हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये हिस्ट्री देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री के तहत सारी हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। तो एक वीडियो यानी इससे पहले जो है पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड किया था, और एक वीडियो में होने का मतलब क्या, वो 1 घंटा सवा घंटे का हो गया था। तो फिर अब ये लगभग 1 घंटे सवा घंटे का ये भी हो जाएगा और पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जो आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके का सारा इसमें मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो साथ साथ अन्य एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। पूरी हिस्ट्री जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरा वाला वीडियो है। इससे पहले अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लें और इसको भी देख लें, तो आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। पिछला जो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन था, यानी कि ये तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो मोहम्मद गौस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आधा पूरा पोर्शन आधा आधा बचा है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, दारुल इस्लामी। क्या था, दारुल इस्लामी। अर्थ उसका था दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो मीर बकी ने कराया था, जो बाबर का सेना नायक था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है बाबर ने नहीं बल्कि उसका सेनापति मीर बकी ने कराया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था, है ना, जिसकी कहानी मैंने बताई थी कि एक्चुअल में और ये अकबर का पुत्र कहा जाता है ना, दत्तक पुत्र कहेंगे, ठीक है। और खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। तो बाबरनामा को कन्वर्ट किया था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला हुमायूं ही था, ठीक है। ज्योतिष में वो 7 दिन ना 7 कलर के कपड़े पहन के दरबार में बैठा करता था। हुमायूं की बात कर रहा हूँ मैं। सप्ताह के 7 दिन 7, ये देखिए मुझे लगा मैं एडिशनल बता रहा हूँ, उसमें लिखा ही है। तो 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम जो है हुमायूं ने ही बनाए थे, ये ज्योतिष की वजह से। तो इससे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ दे दिया तो और अच्छी बात है, नहीं देता तभी कंप्लीट हो गया। तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध शेर खां ने पराजित किया था। किसको, हुमायूं को। चौसे के युद्ध में मतलब पटक पटक के मारा था 25 जून 1539 में, ठीक है। फिर ये राणा बिरसाल के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ अकबर का फिर जन्म होता है। किसकी, हुमायूं की बात कर रहा हूँ, ये चले जाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, सॉरी क्या कह रहा है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में हुमायूं का मकबरा दिल्ली, है ना, का निर्माण मतलब दिल्ली में ही बना था। तो किसने निर्माण किया था, तो मीरक मिर्जा ग्यास जो प्रधान कारीगर थे, है ना। मीरक मिर्जा ग्यास हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में, भारत से बाहर है, ठीक है। और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम या सलीम, और भी कुछ कहा जाता था उपनाम से। सेखू बाबा अकबर कहा करता था प्यार से, ठीक है। न्याय की जंजीर स्थापित जहांगीर ने कराई थी, है ना। इसमें दीवाने खास और दीवाने आम इसी ने बनवाया था जहांगीर। उसमें सोने की जंजीर घंटियां लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर यही है। मयूर सिंहासन में हीरा लगाया था, तो लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल तो मोहम्मद शाह, इससे ले गया नादिर शाह लेके चला गया भारत से बाहर, मोहम्मद शाह से छीन लिया था वो, ठीक है। मयूर सिंहासन को बनवाया था तो ये बेबादल खान ने, बनवाया नहीं बनाया था बेबादल खां, ठीक है, याद रखेंगे। मयूर सिंहासन को किसने बनाया था, बेबादल खां। लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया, ठीक है। बहुत कठोर खतरनाक वाला राजा था ये। चालीसा दल का मतलब चालीसा दल का एक सदस्य था, मुखिया भी था, है ना। तो गुलाम वंश में बहुत तगड़ा राजा था ये। नौरोज त्योहार, ये दुनियादारी इसने शुरू करी थी। सजदा
अब ये सारी चीज़ें है ना, जैसे झुक करके और चरण को स्पर्श करना, मतलब ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था इसके यहाँ। तो लव और रक्ति नीति बलवान ने ही बनवाया था। और क्या नाम था उसका, रजिया सुल्तान सुल्ताना के बाद ये बन जाता है, वही सब खत्म कराता है मामला। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो के दरबारी कवि बलबन, अमीर खुसरो जो है दरबारी कवि थे बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, इसका बहाउद्दीन पूरा नाम था, मतलब वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन, बाद में रखा गया। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन ही था। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन, ठीक है। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति को, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ से आते हैं। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या नाम था, अली गुरशाप, ठीक है, अली गुरशाप्स। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था, और ये इसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। और आप देखे होंगे मूवी जो है पद्मावत, तो उसमें आपने देखा होगा, तो ये हजार दिनारी का मतलब उसे 1000 दिनार में अलाउद्दीन ने खरीदा था, ठीक है। और ये एक गे था, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो। मुगल वंश का वह शासक, और ये पूछा भी जाता है, मलिक काफूर बहुत खतरनाक था, इसने बहुत मंदिर वगैरह उधर डिस्ट्रॉय कराया था, जलवाया था, ये बहुत खतरनाक टाइप का सेनापति था, ठीक है। और चलिए, मुगल वंश का ट्रांसजेंडर था, ये ध्यान रखेंगे आप। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। एक चीज एक चीज जो है मुझे यहाँ स्पष्ट गलत नजर आ रही है। औरंगजेब तो बिल्कुल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 बार जो है राज्याभिषेक करवाएगा, तो वो कौन करवाएगा भाई, हुमायूं करवाएगा ना, हुमायूं। ये तो गलत है, आप अब ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे पहली बार तो उसमें उसको हराया था शेरशाह सूरी, तो एक बार तो बना था राजा, फिर शेरशाह सूरी हराया, फिर भाग गया, फिर दोबारा आया, तो 2 बार वही बनता है, ये थोड़ी। ये 49 साल रहा था, अकबर के बराबर ही इसकी भी शासनकाल रही थी, लेकिन ये पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था 1665 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, ये ध्यान देंगे, औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को पता नहीं क्या फूहड़ कहा जाता है, फूहड़ कारीगरी कुछ। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले ब्राह्मणों, जजिया कर जो है एक धर्म से संबंध रखने वाला टैक्स था। देखिए आ गया, 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन चुमस, याद रखेंगे, गुलाम वंश का प्रथम शासक तो ऐबक होगा, 1206 से शुरू करेगा, 10 तक रहेगा, इससे चलता जाएगा कॉन्सेप्ट। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है ध्यान देना होगा आपको। शेरशाह का जो मूल नाम था फरीद खां था, ठीक है। शेरशाह इसका नाम इसीलिए रख दिया गया था, ये शेर को इसने मार दिया था, और बिहार से बिलोंग करता था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने ही करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, तो बिहार का था बिहारी, तो बिहार में ही है। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में, ठीक है। कलिंजर क्या है, मरता उड़ता नहीं, उल्टा ये हुआ कि इसकी जो है तोप जो था ना गोला, ऊपर आके इसी के गिर गया, नहीं तो ये तो बहुत कुछ करता है। दिल्ली शहर पर नींव डाला, दिल्ली शहर का जो नींव डालेगा अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल तोमर, ठीक है। ये तोरमाड़ लिखा है, तो पढ़ लीजिए, देखिए क्या है, अनंगपाल तोरमाड़। अनंगपाल तोमर हम लोग ऐसे जानते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों ऐसा कुछ आ जाए तो ये याद रखेंगे। कर्नाटक युद्ध जो है 1746 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ये आपस में लड़ने लग गए भाई, कि मैं इनको उल्लू बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, है ना। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही था, है ना। बाद में उसको वो दिया जाने लगा पेंशन वगैरह। अच्छा, पेंशन बढ़वाने जो है ना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की जो है अकबर तिथि भी कहा जाता है इसको, बढ़वाने गए थे राजा राम मोहन राय,
और वापस पता नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। ऐसे ऐसे थे एकदम से, मतलब आप कहेंगे कि अगर कार्टून मूवी कोई देखनी हो तो बढ़िया से जो अकबर औरंगजेब के बाद मुगल का जो है उत्तर मुगल काल पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा आनंद आएगा। आपको आपके दिमाग में पूरी मूवी चलेगी, पूरा बढ़िया से आप पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग थे, कुछ लोग तो पेचिश से मर गए बेचारे, कुछ ऐसे 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 थे कि मतलब क्या बताया जाए। मलिक वो हाँ, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ये कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा। दो गुम्बदों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, याद रखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी इसमें जो है इसका तगड़ा राजा था। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्लो युद्ध के दौरान हुई थी, है ना। हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान दोनों बहुत तगड़े थे, और इनका कनेक्शन भी तो बहुत दूर तक था। टीपू सुल्तान शासक मैसूर का था। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। दूसरे में इसके बाप की हो गई, चौथे में इसकी हो गई, और 1782 में इसके पिताजी की हुई थी, 1799 में टीपू सुल्तान की हो गई थी। और यकीन मानिए अंग्रेज भौचक्के रह गए थे यार कि यार यहाँ मतलब इस टाइप का शासन होता है। हम अगर कहें जीडीपी का तरीके से देखा जाए तो वहाँ बहुत ही समृद्ध पूरा वो उनका पूरा बसा रखा था टीपू सुल्तान ने, और हैदर अली ने काफ़ी काम किया था, सिर्फ युद्ध से ही नहीं बाकी चीज़ों से भी उनका बहुत नाम चलता है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कई बार पूछा जाता है, तो गुरु रामदास। ठीक है, और शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी, तो क्रमशः पाइक जो है पैदल सेना थी, और रैयतवाड़ी ये भी भूमि कर लिया करते। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम हो गया। उसके बाद शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था, तो अष्ट प्रधान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध जो है हम कहते इस इन्होंने शुरू किया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई गोरिल्ला छापामार युद्ध। अष्ट प्रधान का सर्वोच्च जो था पेशवा, प्रधानमंत्री हुआ करता था पेशवा, बाजीराव पेशवा, है ना, बाजीराव मस्तानी वाला। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में। ठीक है, शिवाजी के काल में चौथ एक कर हुआ करता था, कर तो विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चौथ जो है डेवलपमेंट के लिए, और सरदेशमुखी डिफेंस के लिए। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था जयपुर भवन आगरा में। वही औरंगजेब है जिंदा पीर। ठीक है, बाद में भाग जाते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, द्वितीय याद रखेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और पेशवा आप जानते हैं कहा जाता तो बाजीराव ही नाम था, द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर, देखिए आने लगा ना, घृणित कायर फरुख सियर। तो यार कायर वही होगा ना जो सियार होगा, जयकौल। तो ऐसे अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्ट दिग्गज अलग हैं और अष्ट प्रधान अलग हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और नवरत्न अलग हैं। ठीक है, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो, याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के क्या हैं, लेखक हैं। आदि ग्रंथ का संकलन करता, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकलन की थी। श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर, इसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही बनवाया था, कई बार पूछा गया है। और मैंने कहा था कि इसको जो इसके लिए ज़मीन जो है अकबर ने खुद ही दिया था, और इनकी बीवी का नाम अर्जुन देव की बीवी का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उनकी बीवी को गिफ्ट के रूप में दिया था, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियां मीर ने। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी साई मियां मीर ने, ये भी ध्यान दें कि स्वर्ण मंदिर का जो है नींव रखने वाला एक मुसलमान था, ये ध्यान देंगे, साई मियां मीर। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने करी थी, गुरुमुखी लिपि स्टार्ट हुआ था गुरु अंगद से। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री हरगोबिंद साहिब जी ने की थी, है ना। सत श्री अकाल, है ना। तो ये हरगोविंद साहिब जी ने की थी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म
66 में हुआ था पटना में, ठीक है, पटना साहिब में, इसीलिए साहिब नाम भी बदल गया पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब पटना में। गुरु गोविंद सिंह की ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने मतलब इनको कटवा दिया था एक्चुअल में अर्जुन देव को, है ना, क्योंकि ये उसके पुत्र की इन्होंने मदद करी थी। मदद क्या, थोड़ा सा इनका पुत्र जो है थोड़ा सा बागी हो रहा था, लेकिन वो अच्छा था। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं, गुरु तेग बहादुर। इनको सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। औरंगजेब ने शहीद करवाया था तेग बहादुर को, तो ये उसके पुत्र की मदद कर रहे थे, और ये औरंगजेब तो मतलब खतरनाक टाइप का था ही। और इसका कारण भी है, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण जो है तेग बहादुर की हत्या करी गई थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना जो है गोविंद सिंह ने करी थी, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो कामा से एक कामा गाटा मारू भी है, कनाडा के लिए एक जहाज निकला था पंजाब से मतलब पंजाब के लोग थे। तो फिलहाल भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो तुगलक का नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक अंतिम था। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो 10 मई मेरठ से ही। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ही था। 1800 वही लास्ट में बस खत्म। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण वही चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था। एक्चुअल में 100-200 साल पुराना जख्म था, ठीक है, 100 साल पुराना। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वीर सावरकर ने। कुछ लोग तो बहुत कुछ लिखे हैं इसको। 57 की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल और रोटी था। ये ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कमल और रोटी इसकी जो है, और एक कभी भी देखिए कोई भी क्रांति होती तो एक इसका सिंबल होता है, बिना सिंबल कोई काम नहीं होता है। तो उस समय कमल और रोटी थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे, ठीक है। 1857 विद्रोह के राष्ट्रीय विद्रोह जो है डिज़रायली ने की थी। इसे कहा था भाई ये कि राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने, डिज़रायली ने, ठीक है। 1857 के समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह होता है, और वहीं से फिर कंपनी ख़त्म कर दी जाती है ना 1858 में। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हो गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था, वो भी जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे बिहार में, ये ध्यान देंगे। उसके बाद जो है वह उर्दू कवि जिसने 1857 का विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था 1857 की क्रांति का विद्रोह। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को की गई थी। काकोरी यही, ठीक है। और ट्रेन लूटा गया था ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ ये जरूर याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919। देखिए जलियांवाली और चौरी चौरा में लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, चूँकि बैसाखी का दिन था, है ना, ये ध्यान देंगे। 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। अब देखिए हंटर आयोग पूछ लेगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग जो है हंटर आयोग थी। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी ध्यान देंगे, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, वो लॉर्ड हार्डिंग ने करवाई थी, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में इसने क्या करी, बंगाल विभाजन को रद्द किया। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, है ना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। उसके बाद ब्लैक हॉल की घटना 1746
56 में हुई थी। एक्चुअल में ये जो ब्लैक होल की घटना है ना, ये वो ब्लैक होल नहीं है जिसके लिए अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। ये ब्लैक होल जो है, आप जानते हैं 1757 का जो युद्ध हुआ उससे पहले जो है सिराजुद्दौला ने ही था ना शायद, हाँ वही सिराजुद्दौला ने ही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सिराज, हाँ है वही, उसने जो है अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटे से कमरे में और मतलब खूब बढ़िया से भर के बंद कर दिया था, है ना। और लगभग काफ़ी लोग मर गए थे। तो उसमें से एक बाबू साहब जो निकले, उन्होंने इस घटना को ब्लैक होल का नाम दिया। उसमें कोई अधिकारी थे, थोड़ा सा काफ़ी समय हो गया तो दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा है, ये बड़ी समस्या है भाई, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अच्छा, मिलेगा तो बता देंगे। फिलहाल ये जो है ये घटना क्या थी आप समझ गए हैं, है ना, ब्लैक होल का उसके चक्कर में ना पड़ जाए। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था इसमें, तो शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था बक्सर के युद्ध में। उसके बाद बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1964 को लड़ी गई थी, है ना। और इसमें जो है अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो ने ही इसमें भाग लिया था। और यहाँ से इनकी कहानी जो है रास्ता साफ हो जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको, तो ए ओ ह्यूम को, स्कॉटलैंड के वासी थे, है ना। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है। यहीं से पता चल गया यार, ये जो एक्चुअल में मुग़ल साम्राज्य है वो बिल्कुल कुछ है नहीं, अंग्रेज़ों को पता चल गया। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ये याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ए ओ ह्यूम ने ही किया था एक्चुअल में, और ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। इसमें भी काफ़ी जो है, इसीलिए कहा जाता है ना कि ये कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों की खुद की बनाई हुई एक वाल्व के तरीके से था। तो सही बात है, उसको डीप से जब पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। संस्थापक सदस्य जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। ये बार बार पूछा जाता कहाँ पहला हुआ था, तो मुंबई में 1885 में। और ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस में फूट पड़ी थी, तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गया था, झगड़ा हो गया था, है ना। तो 1907 में, ये ध्यान देंगे। उसके बाद कांग्रेस के गरम और नरम दल एक ही हो गए थे। फिर लखनऊ वाला जो समझौता हुआ उसमें इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ऐसे इसको आप माइनस करके भी देख लेंगे तो 9 वर्ष बाद जो है फिर से इन्होंने कोशिश की कि ये एक साथ हो जाए सब, है ना। और अब हम लोग बात करेंगे, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ठीक है। 1905 तक वो बाबू साहब रहे करजन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बिलग्राम वाला या बेलगांव अधिवेशन में 1924, कर्नाटक का बेलगांव, ठीक है, या बिलग्राम। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, 1893 में गए। और उसके बाद गांधी जी अफ्रीका से भारत जब लौटे 1915 में, फिर यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है, हीरो की एंट्री होती है। फिर यहाँ से गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 में। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका श्रेय जाता है सलील मुल्ला और आगा खां को। यहाँ पे ध्यान दें, अगर ऑप्शन आ जाएगा जिन्ना तो सब लोग वहीं दौड़ के जाएंगे, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा जाने में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां ने की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में लाहौर के अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग सबसे अगर हम कहें पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता जो है चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द के प्रणेता रहेंगे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था तो लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में, ठीक है।
भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सेंट फ्रांसिस्को मतलब लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, गदर पार्टी ध्यान देंगे। होम रूल लीग या होम रूल लीग की स्थापना या प्रणेता एनी बेसेंट। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है ना, भूसे जैसे भर दिया जाता था, कोई मतलब नहीं था। और उसी का विरोध 1919 में उसका जो विरोध किया रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, फिर उसी का विरोध होने लगा था, फिर मामला बिगड़ा था। गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर यानी कि हाफ न्यूड मैन विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था, वो भी एक अधिकारी था। अधिकारी का वहाँ वायसराय हुआ करता था वहाँ का, ब्रिटेन का मतलब प्रधानमंत्री वाला कुछ पद ऐसा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से कहा था, याद रखेंगे, रेडियो में कहा था क्या। और देखिए यहाँ पे जो है ना, ये उपाधियाँ जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा इससे, है ना। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण वाला ही था, बिहार 1900, तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है, 17 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 में आई थी। 1600 में क्या ये लोग चले थे, तो 1599 में एक्चुअल में इन्होंने पास कराया सब दुनियादारी अपना, कि भाई मुझे व्यापार करना है तो व्यापार करने हैं। वहाँ से रानी एलिजाबेथ से परमिशन लेके चले थे व्यापारी। साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन की लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये लोग 2-3 लोग थे। जॉर्ज बहादुर शासक बाज बहादुर शासक मालवा का शासक हुआ करता था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम, ठीक है, अब्दुल नहीं। तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, भाई वो भी प्रधानमंत्री। चूँकि देखिए इन दोनों में थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दोनों अपने आप को दावेदार समझते थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए सबसे पहले भारत आए थे तो पुर्तगाली ही आए थे 1498 में ना। क्या नाम था भाई, वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, कोचिन पे वहाँ पे जो उसका जो है फिर स्वागत किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत फिर 1502 में आया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो कोचीन केरल में ही लगाई थी 1503 में, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में, और सबसे लास्ट में भी यहाँ से जाते हैं। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी, जहांगीर से अनुमति ले करके, है ना। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। विदेशियों के भारत आने का क्रम, पुर्तगाली पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस, फिर स्वीडिश तक लोग नहीं माने। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, मिल्टन हॉल था। कौन सा हॉल, मिल्टन हॉल। उसके बाद अमीर खुसरो के गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, है ना। इन्होंने कहा था कि क्या है, दिल्ली अभी दूर है, अमीर खुसरो के पापा से कहा था। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्हुक चंदेल वंश का संस्थापक। खजुराहो मंदिर को बनवाया था तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। उसके बाद खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। ठीक है, कौन सी शैली। उसके बाद हम बात करेंगे, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था तो केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। ठीक है, भुवनेश्वर ययाति केसरी, याद रखेंगे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1929 में, सॉरी 1829 में। ठीक है, 1828 से 29, ये याद रखेंगे। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और यहाँ पे जो है मदन क्या नाम था उनका, राजा राम मोहन राय, है ना।
तो 28 या 29 लिखा, 28-29 से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया? आर्य समाजियों ने, है ना। भारत भारतीयों के लिए है। अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, ना कि जापानियों के लिए। एक गांधी जी ने भी कहा था जब हम लोग आज़ाद होने वाले थे। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 तक हुआ था। भारतीय हो गया। इसके बाद जो है ताजमहल की जो मकबरे की योजना थी, ये किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा खां। बहुत बार पूछा जाता है, ये पर्सिया के थे। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में तैयार हुआ था। उसके बाद इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। इंडिया गेट दिल्ली, नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, मुंबई, और उसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1911 याद रखेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 1921 में, है ना। राजधानी बदली गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 12 में की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, ये 1912, ध्यान देंगे, है ना। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लौरी जिले में, बेल्लौरी, ठीक है। और अहमदाबाद का जो अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को भी। तो आमतौर पे 30 जनवरी तो ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। कौन से राय ने? चामुंड राय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, ये ध्यान देंगे, 1760 में। वांडीवास फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1760 में युद्ध हुआ था। विख्यात तट मंदिर स्थित है तो मामल्लपुरम में। कौन से पुरम में? मामल्लपुरम में। नटराजन की मूर्ति है चेन्नई में, नटराज की मूर्ति जो है चेन्नई में अवस्थित है। और इससे संबंधित अभी हम लोग पीछे जो है रिवाइज करके आ चुके हैं, और जो लोग भी नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेंगे उसको। नमस्ते। और नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था तो नरसिंह देव ने 13वीं सदी में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव ने बनवाया था, ये ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग। नरसिंह देव 13वीं सदी में बनवाया था। ब्लैक पैगोडा कहलाता है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना कैप्टन मोहन सिंह ने दी थी। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो है कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, निपटा दिया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वो रासबिहारी बोस द्वारा की गई थी, है ना। और संकल्पना किसने दी थी? तो संकल्पना जो दी थी कैप्टन मोहन सिंह ने, है ना। और हम लोग सुभाष चंद्र बोस के चक्कर में कन्फ्यूज था, वो तो हस्तांतरण किया गया था उनको। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 23 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, है ना। वेंकैया नायडू से याद रखेंगे, पिंगली वेंकैया ने। और इसमें झंडा जो है गांधी जी ने चरखा का भी रखवाया था उनसे उस समय। प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो है पहला वाला जो था 30 में किया गया था, 12 नवंबर 1930 को लंदन में। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन था, है ना। गांधी इरविन समझौता होता है तो 30 में तो था ही। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जी, और वहाँ गए, उसके बाद फिर वापस नहीं लौटे। तभी तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दिस इज क्या कहा जाए, चलिए ठीक है। फिलहाल ये बाबू पहुँचे थे, ठंड थी वहाँ, एक ही धोती में पहुँचे थे, और उन लोगों ने मजाक भी उड़ाया थोड़ी बहुत। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था हाफ न्यूड मैन, है ना। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में।
उसके बाद दोबारा कभी नहीं गए, ध्यान देंगे, दोबारा कभी नहीं गए। तो मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था तो 20 अप्रैल 1954 को। कब? 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम जो नवाब था वाजिद अली शाह था, याद रखेंगे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, अर्थात इलाहाबाद, ठीक है। अर्थात हम कहते हो सॉरी, फैजाबाद जो है ना वो अयोध्या, गड़बड़ हो जा रहा है। पिंडारियों का उन्मूलन जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारी, पिंडारी जो है कोई मूवी थी सलमान खान की, तो वीर वाली, उसमें पिंडारी ही दिखाए गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। बनारस हिंदू BHU का स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। भारत में पहला पार्थियन शासक जो है माउस था, मूस, चूहा नहीं, माउस, याद रखेंगे। गोलकुंडा की संधि थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो, है ना। और आगे हम बात करेंगे, गांधी ऋण समझौता 1931 में होता है और इसे 10 सूत्री मांग भी कहते हैं। एक सूत्री और मांग कर लिए होते यार तो बच जाते हैं, चलिए वो तो अलग कॉन्सेप्ट था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। 25 जून शिमला समझौता जो है या शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे जान हे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। तेनालीरामन जो थे कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। ब्रह्म समाज आधारित है एक ईश्वरवाद पर, यानी ईश्वर एक है। उसके बाद दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 में कानून बना करके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1876 में लॉर्ड लिटन द्वारा हटाया गया, तो सॉरी लगाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके तहत जो है प्रेस व्रेस, भारतीय प्रेस सब बंद हो गए। तो रिपन जो है फिर हटाता है इसको, कानून को, तो इसीलिए भारत का उद्धारक, प्रेस का उद्धारक जो है रिपन को ही कहा जाता है। अच्छा वो था लिटन, खतरनाक था। रद्द किसने किया था? रिपन में 1882 में, ठीक है। उसके बाद अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोमधर कुंवर ने। 1828 में असम से, अहोम असम है ना, याद हो जाएगा, वो है ये वो। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी कलकत्ता में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने करी थी, है ना। तो 1781 में की थी और 72 से बाबू साहब बने थे क्या, वायसराय। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में, ठीक है, 1770 में। उसके बाद बंगाल के दैद शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को जाता है या कहा जाता है। बंगाल में दैद शासन के समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में ही किया था, है ना। क्लाइव के बाद क्लाइव शुरू करता है, उसी के समय जो है सूखा अकाल भी पड़ा था बंगाल में, खतरनाक टाइप का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग ही था। 1772 से शुरू करता है कहानी, है ना। उधर बैटिंग पहले वायसराय हुआ करते थे। कब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त के लिए ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1993 में। बंगाल के मुक्ति सृजन 1971 के समय पाकिस्तान का जो शासक था वो याह्या खां, ठीक है, याह्या खां, समझ लीजिए। उस समय जो ध्यान से दीजिए, पाकिस्तान का शासक याह्या खान 1971 में हुआ था ना, बांग्लादेश अलग, एक नया जन्म हुआ था बच्चे का। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति को जनक कहा जाता है, मतलब जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। भाई वो अपनी अपनी मर्जी से कहेंगे ना, अपने नज़रिए से कोई भी अच्छा ही कहता है तो उन लोगों को भाई यही लोग ठीक नहीं लगते थे, जो आमतौर पर उंगली किया करते थे उनको। वो अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात हैं तो मार्टिन लूथर,
तो अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर को कहा जाता है। देखिए ये उपाधि थोड़ी अच्छी लगी। अब ऐसे थोड़ी कि भारत का सिकंदर, अरे यार अब ये कहो कि तुम बेबीलोन का सिकंदर या बेबीलोन का समुद्रगुप्त कौन था, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। शासक चाहे जब के हो, लेकिन उपाधि जो है अपने आप उल्टा दिलवाएंगे, बेइज्जती करवाएंगे। कबीर समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये ध्यान देंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने। लोक हितवादी कहा था गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी कहा जाता है तो गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी के स्थापित किया था तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक था तो वो कौन है? नागार्जुन, ठीक है। तो वो नागार्जुन जो है शून्य के प्रतिपादक है, तो शून्यवाद के जनक भी कहे जाते हैं, और ये बौद्ध धर्म को इन्होंने भी अपनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक जो बिंद शक्ति हुआ करता था। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है तो बड़ौदा गुजरात से। बेस्ट बेकरी ऐसा नहीं खाने पीने वाला सामान, ठीक है। तो बेस्ट बेकरी का हत्याकांड बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है, देखिए कितना पुराना घुमा कर ला दिया। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये दोनों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और यहाँ पे आपका हिंदू और बौद्ध जैनिज्म आदि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये पूछा भी जाता है किसके किसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके नहीं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, है ना। खिलजियों का परचम बुलंद रहे, वही वाला है भाई। उसके बाद कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था तो खम्बू शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति जो है कंबोडिया की मूर्ति अंकोर वाट ही है, ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के तहत भी इसको पूछ लेगा। तो खम्बू शासक सूर्यवर्मन ने बनवाई थी कंबोडिया में, जाके सोच लीजिए। तो ऐसा वाला माहौल था भाई। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा हुआ करता था ना नेता, देखिए इसमें लिखा भी है नीचे, 1899 से 1900 के बीच में, है ना। तो इधर काफ़ी इन लोगों ने काम किया था, जनजातियाँ सभी तो विद्रोह चारों तरफ से होने लगे थे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में, ये ध्यान देंगे, केरल में मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग की और स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आगा खां को। स्थायी अध्यक्ष आगा खां को 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, ये 1877 में, है ना। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। यही बात है, अपने आप घोषित करा ले रहे लोग, है ना। पूछ ले रहे भाई तुम्हारे ऊपर मैं महारानी को रख रहा हूँ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू जब हुआ उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हुआ करता था। 1904 में नासिक मतलब महाराष्ट्र वाला अभिनव भारत की स्थापना की थी तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ध्यान देंगे विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। बहावी आंदोलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इधर इसमें रहेगा आंदोलन में, तो सैयद अहमद और बरेलवी ने की थी, सैयद अहमद बरेलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820, रैयतवाड़ी महलवाड़ी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता, तो 1820 में जो है रैयतवाड़ी की स्थापना की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में थॉमस मुनरो के समय स्टार्ट हुआ था ये, तो थॉमस मुनरो याद रखेंगे। रैयतवाड़ी 1820 मद्रास एंड और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 में नील विद्रोह, नील का खेती हुआ करती थी ना, तो उसमें सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब हुआ था? तो 1782 में सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय 1782 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। ये सारी चीज़ें ध्यान देते रहें। इलबॉट विधेयक को प्रस्तुत किया गया लॉर्ड रिपन ने। लॉ कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी। जापान की नाट्य शैली जो है काबुकी है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो यार लगेगा कहाँ से पूछ लिया कुछ, कभी कभार ऐसा लगता है क्वेश्चन कौने गोला से आ गया, है ना।
तो गोला जो है यही वाला है ना, जिसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि जो थे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी। और गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में विलियम विल्किंस ने की थी, विलियम विल्किंस, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, और सहायक संधि करने वाला प्रथम जो राज्य था हैदराबाद, पहला हैदराबाद के निजाम बाबू साहब आके चिपक गए सहायक संधि के तहत, है ना। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो 8 अगस्त 1940 को मानव बलि प्रथा का दमन हुआ था और साथ साथ स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई गई थी, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ने लागू किया था 1835 में, ठीक है। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी याद रखेंगे। स्वप्नावास व दत्ता की रचना भास ने की थी। और एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च एक रूस, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बर्मा स्वतंत्र हुआ था तो कब? 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ था, लगभग हम लोग के साथ ही, ठीक है। 4 जनवरी 1948 को इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो 1688 में। और गौरवपूर्ण कहिए, श्वेत क्रांति कहिए, बहुत कुछ कहा जाता है ना। अश्वेत क्रांति, सॉरी श्वेत क्रांति है, अश्वेत कैसे कहेंगे। और चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो थे सन यात सेन थे, ये याद रखेंगे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। स्टालिन को जो है आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक जो है मार्टिन लूथर, जो जर्मनी से संबंध रखता था। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसमें 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी का ही हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में बिल्कुल शामिल होने वाला था ही नहीं, लेकिन मजबूरी में थोड़ी बहुत उसको एंट्री करनी पड़ी, है ना, 6 अप्रैल 1917 को, ठीक है। टी बोस्टन पार्टी की घटना सुने होंगे थोड़ी बहुत उसमें। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वुडरो विल्सन हुआ करता था, है ना, वुडरो विल्सन। ये पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उधर अमेरिका में वुडरो विल्सन और यहाँ इंडिया में जो था गुलाम करके बैठे थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरजो में हत्या कर दी गई थी। बाबू साहब गए तो वहाँ पे लोगों ने निपटा दिया, और शायद उनकी राजकुमारी भी थी साथ में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से 45 तक हुआ था, और 9 अगस्त को मान लेते हैं लगभग खत्म हो गया, जब तक जापान जाके धराशायी नहीं होता है। 2 बम भी गिरा गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त में लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन। 1945 में दोनों बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। सॉरी हिरोशिमा फिर नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा, फिर दूसरे बार 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति हुआ था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये याद रखेंगे, रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने, 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक रीजन जो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, यही मुख्य कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था जापान, ठीक है। जापान बेचारा जाके जब तक पैरों में गिड़गिड़ाया नहीं जब तक, और आपको पता होना चाहिए वो सेना नहीं रख सकता है, संधि हुई थी तो अमेरिका ने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन काफ़ी देखिए डेवलप है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, और शुरू में तो ये था, और जब युद्ध समाप्त होने लगा तो बेवेल आ गया था, लॉर्ड बेवेल, ठीक है। 6 साल चला था ना ये, 4 साल पहला वाला। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को, ठीक है। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य थी प्रसा, उस समय प्रसा हुआ करती थी। पुनर्जागरण के नायक जो है मॉन्टेस्क्यू है। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले फ्लोरेंस नगर में, इटली में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को हुआ था। और भारत में पुनर्जागरण के जन्मदाता जो है ये क्या नाम था उनका, राजा राम मोहन राय ही कहे जाते हैं। मिस्र के प्रथम राजवंश का जो शासक था वो मेनिस था। उसके बाद हम बात करेंगे सोवियत संघ की स्थापना जो हुई थी 1922 में,
है ना, सोवियत संघ रसिया वाला 1922 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1870 में कंप्लीट हो गया था। अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी, और 89 में इन्होंने संविधान भी लागू कर लिया था। ठीक है, संविधान लागू कर लिया था 4 जुलाई 1776 को ये आज़ाद हो गए थे। और मेडोना चित्र की जो है मेडोना चित्र के चित्रकार जो है राफेल हैं, राफेल नडाल नहीं। मानववाद के संस्थापक पेट्रार्क इटली के थे। रूस का अंतिम जार जो था निकोलस द्वितीय था। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी वो लुई सल्वाना के काल में हुई थी, है ना। विलासितापूर्ण जीवन ये लोग बिता रहे थे 1789 में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नारा किसने दिया था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय ये नारा पॉपुलर हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट। और राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है तो नेपोलियन को ही कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था तो किसने कहा था? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा इंग्लैंड जो है बनियों का देश है। जब देखो जब इधर उधर खरीद बिक्री कर रहे हैं ना। लाल कुर्ती नामक सेना का जो संगठन किया था गैरीबाल्डी ने, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लाल कुर्ती। उसके बाद फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 में किया गया था। और रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में 7 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने की थी। तो जितनी जो सेनाएं हैं कुर्ती और सेना देखते रहे। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध चलता रहा है ना सेंचुरीज में। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। आज भी सही बात है, एकदम से जख्म है नासूर। ठीक है, तो एशिया का मरीज कहते हैं उसको। देखिए कितना थोड़ी सी मतलब चेहरे पर जो है, चलिए याद रखेंगे। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप के मरीज के नाम पे तुर्की को स्थापित कर दिया गया है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की थी तो 29 अप्रैल 1945 को। बहुत खतरनाक था। इसने ये था इसकी पत्नी और उसके साथ में जो उसका सेनापति वगैरह था, एक गुफा में जाकर के इन्होंने बम से दगा लिया था अपने आप को। तो 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार जो, ये मोनालिसा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक लेडी का चित्रकारी है। तो ये लियोनार्डो दा विंसी या विची आमतौर पे मिलता है। तो इन्होंने चित्रकारिता की थी जो विश्व की सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर चित्रकारी है। ठीक है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा इसका। कारण है देखिए इसको बनाने में जो है कोयले वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसा पता नहीं कैसे बनाया गया। इनके बाल जो है ऐसे अलग अलग देख लिए जाते हैं बने हुए चित्र में, इसलिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो एक महारानी जी थी, महारानी नहीं राजकुमारी, उनकी मोनालिसा की चित्र है ये। और दूसरा जो है लास्ट सपर एक और भी है। तो लियोनार्डो द विची या विंसी। फ्यूरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष माई कैम्प आत्महत्या है हिटलर की। क्या संघर्ष यार, बहुत संघर्ष, सही बात किया था। एक राष्ट्र का नेता का नारा दिया था हिटलर ने ही। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 में। वर्साई की संधि। कामागाटो देखिए आ गया। कामागाटो प्रकरण जो हुआ था 1914 में हुआ था। और ये जहाज़ पूरी डूब गई थी। ये पंजाब के लोग सारे के सारे निकल लिए थे कनाडा के लिए। तो उस समय 1914 में काफ़ी लोग थे। लोगों का जो है लगभग 153 या 57 लोग थे, सब निपट गए थे। मुखिया का नाम भूल गया मैं। मेरा संघर्ष ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, ये पूछा भी है इसमें। उसके बाद पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, देखिए ये जो है हम लोगों ने बात कर ली थी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी पर वो फैटमैन बम था। और ये सबसे पहले उस समय यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है, और यूरेनियम की खोज आमतौर पे मैडम क्यूरी को ही जाता है ना। और उनके लिए इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों को नहीं, मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है और पियरे क्यूरी को 1 बार। ठीक है, पति पत्नी है दोनों। अब हम बात करेंगे चीन के विशाल दीवार का निर्माता जो है सी होंग टी है।
ठीक है, सिहोंगटी जो स्पेस से दिखता भी है दीवार। चीन में भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को, और बहुत बहुत ही मतलब बुरी तरीके से इंडिया की हार हुई थी इसमें, लेकिन बहुत कुछ इसमें चीज़ें जो है सीखने को मिली थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, है ना। टी पार्टी की घटना क्या, वो चाय से लदा हुआ जो था जहाज़, उसमें इन लोगों ने डुबा दिया था, फिर मामला बिगड़ जाता है। इसके नायक तो जो थे सैमुअल एम्स थे। सीरिया की राजधानी जो है वे दमिश्क, ठीक है, दमिश्क सीरिया की राजधानी है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू होगा, क्योंकि वो बनिया वहीं थे ना 1760 में। क्रीमियम युद्ध जो है 1854 से 56 में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था रूस को, ठीक है। लेडी विद द लैम्प, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, इंग्लैंड की है लेडी विद द लैम्प, है ना। ये लड़की जो है काफ़ी मतलब युद्ध में जो है सैनिक जो घायल थे उनकी सेवा बहुत करी थी, रात रात में लैंप लेकर के, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, लेडी विद द लैम्प। 1854 का वुड डिस्पैच ध्यान देंगे संबंधित है, तो शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे लागू किया गया था। तो शिक्षा में भी काफ़ी सुधार किया था, है ना, रेल, डाक, तार, इसमें बहुत सारा काम किया था, लेकिन ये सब अपने लिए किया था, समझ रहे ना, सारा माल ढोना ही तो था। चलिए, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। क्रीमियन युद्ध में ही सैनिकों की सेवा इसने की थी जब घायल थे। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध जो है 16 मई 1815 में पीत आतंक कहा जाता है जापान को, पीत आतंक जापान को कहा जाता है। दास कैपिटल रचना है, तो दास कैपिटल किसकी रचना है भाई, कार्ल मार्क्स की, ये ध्यान देंगे, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। उसका द लॉस एंड रिपब्लिक रचना है प्लेटो की, द लॉस एंड रिपब्लिक, ठीक है, प्लेटो। इटली के पुनर्जागरण का जो कवि था दांते, ठीक है। तो ये था क्विक फास्ट रिवीजन, हम कह सकते हैं रिवीजन पॉइंट्स, है ना। तो लगभग 1 घंटे का ये भी हो गया। इससे पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन यानी घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।